फिल्म की शुरुआत स्टंटमैन कोल्ट सीवर्स, रयान गोसलिंग से होती है, जो इस बारे में बात करता है कि फिल्म और टेलीविजन के इतिहास में उसके व्यवसाय से जुड़े लोग कितने महत्वपूर्ण रहे हैं। कोल्ट को स्टंटमैन के तौर पर कई झटके लगते हैं, लेकिन वह इसे सार्थक पाता है क्योंकि वह कैमरा ऑपरेटर जोडी मोरेनो, एमिली ब्लंट से प्यार करता है, जो निर्देशक बनने की ख्वाहिश रखती है। अपने नवीनतम प्रोजेक्ट में कोल्ट प्रमुख हॉलीवुड अभिनेता टॉम राइडर, आरोन टेलर जॉनसन के लिए स्टंट कर रहा है। कोल्ट एक सीन को फिल्माने के लिए खुद को हार्नेस पर तैयार करता है, जिसमें वह एक बड़ी गिरावट में गिरता है, लेकिन कुछ गलत हो जाता है और कोल्ट जमीन पर गिर जाता है और उसकी पीठ में गंभीर चोट लग जाती है। वह हमेशा व्यवसाय से और जोड़ी से दूर चलता है। 18 महीने बाद कोल्ट एक वैलेट ड्राइवर के रूप में काम करता है और घटना के बाद से उसने जोड़ी से बात नहीं की है। उसे एक पूर्व सहकर्मी ने देखा जो उसे घटना के बाद फॉल गाय के रूप में संदर्भित करता है, इसलिए कोल्ट अपनी कार को आक्रामक तरीके से वापस लाता है और उसके सामने डोनट्स बनाता है। बाद में कोल्ट का संपर्क गेल मेयर, हन्नाह वडिंगम से होता है, जो एक निर्माता है जो अक्सर राइडर के साथ काम करती है। वह कोल्ट को एक नए विज्ञानफाई महाकाव्य मेटल स्टॉर्म में राइडर का स्टंट डबल बनने का मौका देती है, लेकिन कोल्ट तब तक मना कर देता है जब तक गेल उसे सूचित नहीं करती कि जोड़ी फिल्म का निर्देशन कर रही है। कोल्ट सेट पर आता है और अपने दोस्त स्टंट कोऑर्डिनेटर डैन टकर, विंस्टन ड्यूक से फिर से मिलता है, जो कोल्ट को सूचित करता है कि वापसी पर उसका पहला बड़ा स्टंट तोप रोल है, जिससे कोल्ट निराश हो जाता है क्योंकि उसे डर है कि वह जोड़ी के सामने इसे खराब कर देगा। क्रू तोप रोल स्टंट के साथ आगे बढ़ता है, जिसमें कोल्ट की कार समुद्र तट पर लुढ़क जाती है, इससे पहले कि वह क्रू को यह बताने के लिए अपना अंगूठा बाहर निकाले कि वह ठीक है, एक स्टंटमैन की आदत, जैसा कि वह दावा करता है। जब जोड़ी देखती है कि कोल्ट स्टंटमैन है, तो वह इतने लंबे समय के बाद उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, जो गेल के कोल्ट के पिछले दावे का खंडन करता है कि जोड़ी ने विशेष रूप से उसे बुलाया था। अपने अगले स्टंट के लिए उसे आग लगा दी जाती है और एक दीवार पर उड़ा दिया जाता है। गेल कोल्ट से उसके ट्रेलर में मिलने जाती है और उसे बताती है कि राइडर कुछ संदिग्ध लोगों के साथ बिस्तर पर जाने के बाद लापता हो गया है और वह कोल्ट को अगले 48 घंटों के भीतर जोड़ी के फिल्म निर्माण को बचाने के लिए उसे खोजने का काम सौंपती है। फिर कोल्ट अपनी कार में जाता है और टेलर स्विफ्ट को सुनते हुए जोड़ी के साथ बिताए अपने समय को याद करता है और जोड़ी के आने से पहले रोता है और उसे शांत रहना पड़ता है। वह उसके साथ कार में बैठती है और इस बारे में बात करती है कि फिल्म उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और वह उसके लिए उत्पादन को पटरी से नहीं उतारने का वादा करता है। कोल्ट राइडर को खोजने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन राइडर की गर्लफ्रेंड और मेटल स्टॉर्म की मुख्य अभिनेत्री इग्गी स्टार, टेरेसा पामर द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है। जगह-जगह इधर-उधर भागने के बाद कोल्ट को पता चलता है कि इग्गी एक प्रॉप तलवार का इस्तेमाल कर रही है और फिर वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह फिल्म के लिए राइडर की तलाश कर रहा है। इग्गी उसे एक नाइट क्लब में जाने के लिए कहती है, जहां राइडर जाता है और अपने ड्रग डीलर की तलाश करता है। कोल्ट आकर्षक कपड़े पहनकर क्लब में जाता है और ड्रग डीलर डून मैटुसे से मिलता है। जब कोल्ट राइडर के लिए पूछता है, तो डून कोल्ट को नशीला पेय देता है और अपने लोगों को उससे निपटने के लिए कहता है। कोल्ट को चक्कर आने लगता है, लेकिन डून को बाहर खदेड़ने से पहले वह 3 गुंडों को पीटने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वह टैक्सी पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। कोल्ट टैक्सी के सामने कूद जाता है और डून को भागने से रोकता है।
वह कोल्ट को बताता है कि उसे ड्रग देने के लिए पैसे दिए गए थे और उसे केविन नाम के किसी व्यक्ति से मिलने और फ्रूट प्लेटर मांगने के लिए एक होटल में जाने का निर्देश देता है। कोल्ट को एक गेंडा देखने का भ्रम भी होता है। फिर कोल्ट कंसियज केविन बेन गेरार्ड से मिलता है, जो उसे एक फ्रूट प्लेटर देता है जो राइडर के होटल के कमरे की चाबी है। दरवाजे की चाबी के साथ कुछ असफल प्रयासों के बाद कोल्ट दरवाजा खटखटाकर कमरे में घुस जाता है। जोड़ी उसे बुलाती है और मजाकिया अंदाज में मजाक करते हुए फिल्म के लिए कुछ विचारों के बारे में उससे बात करती है। बाद में कोल्ट को एक और स्टंटमैन हेनरी हेरेरा की लाश मिलती है। कोल्ट गेल को बुलाता है, जो उसे पुलिस से बात न करने की सलाह देती है, लेकिन वह फिर भी ऐसा करता है क्योंकि एक अधिकारी उसके पास आता है क्योंकि वह अवैध रूप से पार्क किया हुआ है। जब कोल्ट बर्फ के टब में शव का जिक्र करता है तो वे राइडर के कमरे में वापस आते हैं और पाते हैं कि टब पूरी तरह से खाली है और कोल्ट को फिर भी टिकट मिल जाता है। शूटिंग के अगले दिन डैन शिकायत करता है कि जोड़ी कोल्ट के साथ चर्चा की गई हर बात से प्रेरित थी क्योंकि उसके पास शूटिंग के लिए बड़े और अधिक जटिल विचार हैं। कोल्ट राइडर की जगह लेता है ताकि वे डीप फेक तकनीक का उपयोग कर सकें और अंतिम उत्पाद में राइडर का चेहरा जोड़ सकें। बाद में जोड़ी कोल्ट को कराओके के लिए आमंत्रित करती है, जिसे वह स्वीकार कर लेता है। कराओके के लिए जाते समय कोल्ट की मुलाकात टॉम की सहायक अल्मा मार्टिन, स्टेफनी हसू से होती है। साथ में जिन क्लाउड नामक एक प्रशिक्षित कुत्ता भी होता है जिसके साथ वह काम कर चुका है। जब वह अल्मा से राइडर के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि उसने आखिरी बार उसे और हेनरी को एक पागल पार्टी में देखा था, इससे पहले कि गेल ने उसे वहां से बुला लिया। अल्मा के हाथ राइडर का फोन लग गया क्योंकि उसके सुरक्षा प्रमुख ड्रेसलर बेन नाइट उसे परेशान कर रहे थे। वह जानती है कि वहां कुछ आपराधिक है और वह उसे सौंपने को तैयार है, लेकिन वह कोल्ट से कहती है कि उसे मेटल स्टॉर्म पर निर्माता का श्रेय चाहिए। वह कहता है कि वह देखेगा कि वह क्या कर सकता है इससे पहले कि वे दोनों ड्रेसलर द्वारा छेड़े जाए, और वह अपने ट्रक में अल्मा का अपहरण कर लेता है। कोल्ट जिन क्लाउड को ले जाता है और उनका पीछा करने के लिए एक ट्रक चुराता है, जबकि जोड़ी कराओके बार में उसका इंतजार कर रही होती है और निराश होती है कि वह वहां नहीं है। जोड़ी अगेंस्ट ऑल ऑड्स टेक अ लुक एट मी नाउ परफॉर्म करती है, जबकि कोल्ट गुंडों से लड़ता है जब वह और कुत्ता उनकी वैन में चढ़ जाते हैं। जिन क्लाउड गुंडों के अंडकोशों में काटता है और फिर आगे बढ़कर अल्मा को ड्राइवर गुंडे से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। वे कार को रोकने में कामयाब हो जाते हैं और कोल्ट विंडशील्ड से टकरा जाता है, लेकिन वह सुरक्षित है। फिर वह कुत्ते के साथ कराओके बार की ओर भागता है, लेकिन वहां डैन को पाता है और वह कहता है कि जोड़ी बहुत पहले ही चली गई है। कोल्ट और डैन राइडर का फोन साथी क्रू मेंबर वेंटी ज़ारा माइकल्स को हैक करने के लिए देते हैं, लेकिन उसे उसका पासवर्ड चाहिए। वे लोग राइडर के अपार्टमेंट में जाते हैं और उसके पोस्ट-इट नोट रिमाइंडर की विस्तृत श्रृंखला को देखते हैं, जब तक कि वे स्पष्ट रूप से लिखे गए पासवर्ड को खोजने में सफल नहीं हो जाते। वेंटी द्वारा फोन अनलॉक करने के बाद कोल्ट और डैन को राइडर, इग्गी और हेनरी के साथ उसके कुछ दोस्तों का एक वीडियो मिलता है, जो राइडर के अपने स्टंट खुद न करने के बारे में मजाक उड़ाता है। राइडर को स्टंट करने की कोशिश करते हुए देखा जाता है, लेकिन गलती से हेनरी को नीचे गिराकर उसे मार देता है। कुछ क्षण बाद वेंटी डैन को कॉल करके लोगों को सूचित करता है कि समाचार हेनरी की मौत की रिपोर्ट कर रहा है और कोल्ट को मुख्य संदिग्ध के रूप में नामित कर रहा है। जल्द ही ड्रेसलर और उसके गुंडे आते हैं और कोल्ट और डैन पर गोलियां चलाते हैं, जो तुरंत कार्रवाई करते हैं। ड्रेसलर कोल्ट के हाथों से राइडर का फोन छीनकर उसे नष्ट कर देता है। वे कुछ गुंडों से लड़ते हैं, जबकि कोल्ट बाहर निकलता है और राइडर की नाव पर कूद जाता है और छत से टकरा जाता है। इसके बाद वह स्वयं को राइडर के आमने सामने पाता है, इससे पहले कि वह बेहोश हो जाए। कोल्ट जागता है और खुद को बंधा हुआ पाता है।
राइडर अपना फोन वापस मांगता है। वह हेनरी की हत्या करने और कोल्ट को अपराध के लिए दोषी बनाने की बात स्वीकार करता है। साथ ही उसे यह भी बताता है कि पूरा कवर अप गेल का विचार था, क्योंकि वह उसके पास रोने गया था। राइडर यह भी स्वीकार करता है कि उसने कोल्ट की दुर्घटना की साजिश रची, क्योंकि उसे लगा कि कोल्ट उसका नाम चुरा रहा है। यह तब होता है जब गेल जोड़ी से मिलने जाती है और उसे बताती है कि हेनरी की हत्या में कोल्ट संदिग्ध है। कोल्ट द्वारा यह स्वीकार करने के बाद कि ड्रेसलर ने फोन नष्ट कर दिया है, राइडर अपने गुंडों को कोल्ट पर केरोसिन छिड़कने के लिए कहता है, लेकिन उसके मुंह में कुछ आग लग जाती है और ड्रेसलर द्वारा उसे जलाने की कोशिश करने पर वह उसे उस पर थूक देता है। कोल्ट एक नाव पर चढ़ता है और पीछे की ओर स्टीयरिंग करते हुए भागने की कोशिश करता है। वह जोड़ी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन जोड़ी के कॉल का जवाब देने से पहले गेल जानबूझकर अपना फोन गीला कर देती है। कोल्ट आखिरकार जोड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन खलनायक उसका पीछा करते हैं और उसकी नाव को दुर्घटनाग्रस्त कर देते हैं और विस्फोट कर देते हैं। हालांकि वह सुरक्षित रूप से कूदने में कामयाब हो जाता है। कोल्ट को मृत मान लिया जाता है और इसे आत्महत्या का मामला बताया जाता है, जबकि खलनायक राइडर के शरीर पर कोल्ट का चेहरा लगाने के लिए डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें राइडर हेनरी को मारता हुआ दिखाई देता है। कोल्ट डैन के पास पहुंचता है और फिल्म से एक एलियन के रूप में छिपकर सेट पर वापस जाने में मदद लेता है। जोड़ी भ्रम के कारण उसे तब तक पीटता है जब तक वह खुद को प्रकट नहीं कर देता। इससे पहले कि कोल्ट खुद को समझा पाता, जोड़ी उसे चूमकर गले लगा लेती है, लेकिन गेल के बाहर होने के कारण यह पल बर्बाद हो जाता है। जोड़ी कोल्ट को छिपाती है और गेल को कोल्ट की कथित मौत के बारे में बात करते हुए सुनती है। साथ ही फिल्म के लिए जोड़ी के बड़े कार जंप स्टंट को VFX में करने की कोशिश करती है और राइडर के महाकाव्य अंतिम एकालाप पर ध्यान केंद्रित करती है। गेल के जाने के बाद कोल्ट और जोड़ी राइडर से हत्या की बात कबूल करवाने के लिए एक योजना बनाते हैं, क्योंकि वह माइक पहने हुए होगा और वह आमतौर पर भूल जाता है कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसलिए उसे हमेशा बिना किसी फिल्टर के जो कुछ भी कहना है वह देखा या सुना जाता है। क्रू बड़े सीन के लिए तैयार हो जाता है और राइडर के मोनोलॉग को शूट करता है। जोड़ी राइडर को यह कहकर कार में ले जाती है कि उसे उसका क्लोजअप चाहिए। कोल्ट खुद को प्रकट करता है और कार को भगाना शुरू कर देता है, जिससे ड्रेसलर और उसके गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। जोड़ी और डैन गुंडों को कोल्ट से दूर रखने में मदद करते हैं, जब तक कि वह राइडर से हेनरी को मारने की बात कबूल नहीं करवा लेता और यह नहीं कह देता कि गेल ने फ्रेम जॉब का काम किया है, इससे पहले कि कोल्ट घाटी के पार महाकाव्य छलांग लगाता है, जिससे राइडर बेहोश हो जाता है। उसके बाद गेल उसे और राइडर को लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर बुलाती है, क्योंकि वह उसका कबूलनामा टेप चुरा लेती है। जोड़ी की मदद से कोल्ट को हेलीकॉप्टर की ओर फेंका जाता है और वह गेल और राइडर दोनों से तब तक लड़ता है जब तक कि वह टेप वापस नहीं ले लेता और क्रू द्वारा सही समय पर लगाए गए क्रैश मैट पर नीचे कूद जाता है। कोल्ट और जोड़ी एक चुंबन के साथ अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। मेटल स्टॉर्म अंततः सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसमें जेसन मोमोआ ने राइडर की जगह मुख्य अभिनेता के रूप में काम किया। यह फिल्म एक बड़ी हिट बन गई और अल्मा को निर्माता का श्रेय मिला। कोल्ट का कहना है कि जहां फिल्म के नायकों को सुखद अंत मिला, वहीं उन्हें और जोड़ी को भी सुखद अंत मिला।